सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस मामले में सुनील बत्रा और चार्ल्स सोब्रास दो पिटीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा सुने गए। इसमें जो प्रिजन एक्ट की कुछ धाराओं को चैलेंज किया गया था। ये कहा गया था कि इन दो कैदियों के साथ जो ट्रीटमेंट पुलिस के द्वारा की जा रही है जेल में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें सुनील बत्रा को मृत्युदंड की सज़ा मिली थी और वो उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था, जबकि चार्ल्स सोब्रास जो कि एक फ्रांसीसी नागरिक था, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर था और उसको बेड़ियां पहनाई गई थी। तो जब ये दोनों पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा सुनी गई तो इनका कहना ये था, खास करके सुनील बत्रा वाले केस में, कि चूँकि सोलिटरी कन्फाइनमेंट इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 74 और 75 में दी गई एक सब्सटेंटिव पनिशमेंट है और वो केवल और केवल न्यायालय के द्वारा दी जा सकती है। इसके चलते जो जेल प्रशासन है किसी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकता, खास करके वो व्यक्ति जिसको मृत्युदंड की सज़ा दी गई है। और जब तक उस व्यक्ति को वो सज़ा दे नहीं दी जाती तब तक वो मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते उसके फंडामेंटल राइट्स हैं और उसको जेल के अंदर दूसरे कैदियों से मिलने का अधिकार भी है, घूमने का अधिकार भी है, मैत्री करने का अधिकार है। ये सब सुनील बत्रा की पिटीशन की कंटेंशन थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रिजन एक्ट के तहत जिस धारा यानी धारा 30 उसमें थी, उसमें जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट का प्रोविज़न दिया गया है उसको विधि का बल प्राप्त है और वो वैध है। और उसमें ये भी कहा गया कि जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है वो जो जिस तरह से कन्विक्ट की जो फ्रीडम और लिबर्टी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और उसी के आधार पर प्रिजन एक्ट में इस जो धारा का प्रावधान किया गया है और जिसके तहत जो कैदी है उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है, लेकिन ये विधि के अनुसार होनी चाहिए और नेचुरल जस्टिस को भी इसमें फॉलो किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो चार्ल्स सोब्रास का केस था उसमें यही था कि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर था और उसको बेड़ियों में रखा गया था। तो उसने भी यही कहा था कि जो एक तो वो जेल के अंदर है और जेल के अंदर फिर फर्दर उसको बेड़ियां पहनाई गई हैं, फैटर्स उनको लगाए गए हैं। तो वो उसमें ये कहा गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये नहीं किया जाना चाहिए, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन है। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोविज़न दिए गए हैं जो प्रिजन रूल में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इस मामले में ये ज़रूर कहा गया कि जब तक ज़रूरत नहीं हो तब तक किसी भी कैदी को बेड़ियां नहीं पहनाई जानी चाहिए, और ख़ास करके जब वो जेल के अंदर है और उसके भागने के चांस नगण्य है तो उस कंडीशन में तो उसको बेड़ी पहनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। वैसे भी कोई स्पेशल केसेस जो होते हैं, जैसे ऐसे लगता हो कि कोई ऐसा अपराधी हो जिसका बेड़ियां पहनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि या तो वो भाग जाएगा या वो कोई ऐसी हरकत करेगा जो जेल प्रशासन के लिए सही नहीं है या पुलिस के लिए सही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो किया जा सकता है। बट नॉर्मल कंडीशन में बेड़ियां नहीं पहनाई जानी चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में जो हथकड़ी और बेड़ियां पहनाने के मामले में कि वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसमें एक प्रॉपर प्रक्रिया होनी चाहिए, और अगर वो प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाता है तो वो फिर इलीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अदरवाइज अगर स्पेशल रीजनिंग है और उसमें प्रॉपर प्रोसीजर जो है फॉलो किया गया है तो फिर बेड़ियां पहनाना गलत नहीं है, लेकिन वो स्पेशल केसेस में हो सकता है, वो जनरल केसेस में नहीं होगा और ऐसा जेल अथॉरिटी को नहीं करना चाहिए। तो ये था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस। सुनील बत्रा का एक दूसरा केस भी है जिसमें सुनील बत्रा ने अपने एक साथी जिसका टॉर्चर किया गया था जेल में, उसके बारे में जो लेटर पिटीशन उसने सुप्रीम कोर्ट
को लिखी थी, वो उस केस के बारे में भी मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट भी दें। और आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो वो भी आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।